नमस्कार दोस्तों। आज आपकी सेवा में फिर हाजिर है बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के चैप्टर नंबर 2 को लेकर। रीट 2021 का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। पहला चैप्टर अपन ने आज सुबह ही अपडेट कर दिया है, उसको देखना ना भूले। यह दूसरा चैप्टर है, इसमें जीन पियाजे के बारे में आपको पूरा बता दिया। उससे बाहर एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और चैप्टर पूरा होने के बाद में आप से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके सही सही जवाब दे देना। और आपके कितने सही होते हैं यह भी कमेंट करके ज़रूर बताना। जैसे ही प्रथम यूनिट पूरी होगी अपनी, उसके बाद में 50 प्रश्नों का एक टेस्ट लिया जाएगा। और 50 प्रश्नों के पहली यूनिट होती है, उसमें 50 प्रश्नों के 5 टेस्ट लिए जाएंगे, मतलब 250 सवाल होंगे, उनको देखना न भूले। पहली यूनिट में उस 250 में से बाहर कुछ नहीं आएगा। और उसके बाद में जैसे ही ये यूनिट पूरी हो जाएगी तो दूसरी यूनिट स्टार्ट करेंगे, उसमें भी 250, और तीसरी यूनिट में भी 250, कुल मिला के 5वीं यूनिट में 1500 प्रश्नों का टेस्ट लिया जाएगा। और उनसे बाहर रीट में कुछ भी नहीं आने वाला है भाई लोगों। तो बिना देरी किए हुए अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के थे और इसका जीवन काल भाई लोगों 1890 से 1980 तक है। और इन्होंने अपने खुद के बसों पे अध्ययन किया था। लेकिन ध्यान रखना, इससे पहले जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए हैं वो लोग कहते थे कि बुद्धि होती है वह जन्मजात होती है। लेकिन इन्होंने उन सभी बातों को खंडन करते हुए कहा कि बुद्धि होती है वह जन्मजात नहीं होती, बल्कि उसका विकास होता है। आयु जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे बुद्धि का भी विकास होता है। इन्होंने बालक की अवस्थाओं को 4 प्रकार में विभाजित किया। पहली अवस्था है, इसमें इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक होती है। डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले सभी अवस्थाओं के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दूसरी अवस्था है जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी अवस्था है वह है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पे मूल लिखा हुआ है, यह गलत है, ध्यान रखना। यह है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी अवस्था है जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 15 वर्ष तक होती है। तो पहली अवस्था होती है वो 0 से 2 वर्ष तक, दूसरी होती है वह 2 से 7 वर्ष तक, तीसरी 7 से 11, और चौथी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है वह होती है 11 से 15 वर्ष तक। इसके बारे में अपन डिटेल से जानते हैं। पहली अवस्था है वह इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इसमें बच्चे की अभिव्यक्ति होती है, उसका माध्यम होता है वह इंद्रिय होता है। और इस अवस्था में बच्चा भाषा नहीं बोलता। दोनों बात ही ध्यान रखनी है, आपको ज़्यादा बातें याद नहीं रखनी है। पहला, इसमें अभिव्यक्ति का माध्यम होता है वो होता है इंद्रिय, और दूसरा इसमें भाषा नहीं बोली जाती। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा भाषा सीख जाता है। अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है, भाषा से हर कोई काम करेगा। दूसरा, इसमें ध्यान रखना है कि वस्तुओं को पहचानना शुरू कर देता है। ये गाय है, ये भैंस है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, मतलब इसमें वस्तुओं को पहचानना शुरू कर देता है। तीसरी बात इसमें ध्यान रखना है, इसमें आत्म केंद्र का भाव होता है। यानी कि जो भी चीज उसको बढ़िया लगेगी वो कहेगा ये मेरी है। सांड उसको दिख रहा है तो कहेगा ये सांड मेरा है। किताब लेके बैठा है तो किताब में कोई भी चित्र देखेगा तो कहेगा कि ये मैं हूँ। और उसको चित्र बुरा लगा तो कह सकता है कि ये मैं नहीं हूँ। अच्छा चित्र लगेगा तो वो कहेगा कि ये मैं हूँ। और तीसरी अवस्था है जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में भाई लोगों अभिव्यक्ति का माध्यम, जैसे इसमें वस्तुओं का वर्गीकरण करना शुरू कर देता है। जैसे दूसरी अवस्था थी उसमें तो सिर्फ वस्तुओं को पहचानता है, इसमें वर्गीकरण कर देता है कि ये इंसान है, ये जानवर है, ये कोई और है। यानी कि यहाँ पे वो वर्गीकरण करना शुरू कर देता है। जो उसके सामने वस्तु होती है उनका वर्गीकरण करता है। अभी तक उसका इतना दिमाग नहीं है कि वो दूर तक सोच सके, जो देखी हुई चीज़ें नहीं है उसके बारे में कल्पना कर सके, ये नहीं कर सकता। इसमें सिर्फ सामने वस्तुएं और वस्तुओं के बारे में, घटनाओं के बारे में जो सामने होती है उसके बारे में सोचता है। और चौथी अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा सोचने और विचारने की क्षमता बढ़ती है।
अब यह भी सोचता है कि अमूर्त वस्तुएं होती है वो घटनाओं के साथ में तर्क और चिंतन भी सोचता है। ये सोचता है मरने के बाद में आत्माएं होती है वो कहाँ जाती है, और ये पूरी तरह से इस अवस्था में विकास हो जाता है। और इस अवस्था में यह संप्रत्यय यानी कि विचारों का विकास हो जाता है। संप्रत्यय का मतलब होता है विचार, विचारों का विकास इस अवस्था में पूरी तरह से हो जाता है। तो जीन प्याजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी, वो आप लोगों को बता दिया है। आगे इसके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आप लोगों को अगर चैप्टर समझ में आया है तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं होगा। अगर आपको चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो सभी प्रश्न आप लोग कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है, जीन प्याजे द्वारा प्रतिपादित तीसरी अवस्था कौन सी थी? तो अपन ने पहली पढ़ी इंद्रिय गमक, दूसरी पढ़ी अपन ने पूर्व संक्रियात्मक, और तीसरी अपन ने पढ़ी थी मूल संक्रियात्मक। तो तीसरी अवस्था का ही तो पूछ रहा है, तो मूल संक्रियात्मक कर दिया, कोई टेंशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बच्चे सोचते हैं कि मनोविज्ञान बहुत हार्ड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप लोग दूसरा सवाल भी देख लो, वस्तुओं को पहचानना। अब वस्तुओं को पहचानता कौन सी अवस्था में? दूसरी अवस्था में पहचानता है। अब विभेदीकरण तथा वर्गीकरण द्वारा समझता है। अब विभेदीकरण और वर्गीकरण कर रहा है, इसका मतलब ये दूसरी अवस्था का नहीं पूछ रहा है। विभेदीकरण कर रहा है, इसका मतलब ये दूसरी अवस्था का नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब ये तीसरी अवस्था का पूछ रहा है। तो तीसरी अवस्था अपनी कौन सी है? तीसरी अवस्था अपने आप लोगों को पता ही है, अमूर्त संक्रियात्मक तीसरी है नहीं, मूर्त संक्रियात्मक तीसरी है, पूर्व संक्रियात्मक और संवेदीगम। तो इसका अपना उत्तर होगा बी, यानी कि मूल संक्रियात्मक अवस्था। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। बहुत ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको समझ में भी आ जाएंगे और आप सोचोगे कि ऐसे प्रश्न भी आते हैं क्या। मूल संक्रियात्मक अवस्था का समय काल कौन सा होता है? मूल संक्रियात्मक अवस्था होती कौन सी है, पहले तो अपने को ये ध्यान रखना है। तो पहली होती नहीं है, दूसरी होती नहीं है, तीसरी। तो पहली की तो 0 से 2 है, दूसरी की 2 से 7 है, तीसरी की 7 से 11 है। तो अपने हो गया 7 से 11 वर्ष तक। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, प्रथम अवस्था में बालक की विचाराभिव्यक्ति का माध्यम क्या होता है? अभिव्यक्ति का माध्यम क्या होता है पहली अवस्था में? तो आप लोगों को बताया हुआ है कि इसमें भाषा मत कर देना। आप लोग सोचोगे कि भाषा हो सकता है, नहीं, इसमें इंद्रिय होता है। इसमें भाई लोगों इंद्रिय होता है, ध्यान रखना। अपन 5वां क्वेश्चन लेंगे अभी। 5वां क्वेश्चन है, विभिन्न वस्तुओं को पहचानना और उसमें भेद करना। पहचानना मतलब दूसरी अवस्था है, भेद करना। अब इसमें विभेदीकरण होता तो अपन तीसरी अवस्था तक जाते, लेकिन इसने सिर्फ भेद करना और बालक की किस अवस्था में ये प्रारंभ हो जाता है तो अपने को पता है दूसरी अवस्था में ही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरी अवस्था। इसमें तीसरी मत कर देना। और अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो थोड़ा वीडियो बैक करके आप लोग पीछे वाला प्रश्न देख सकते हो, इसमें और उसमें अंतर है। और अब जब आपको अंतर पता करना चल जाएगा उसके बाद में सोच लेना, आपका सिलेक्शन पक्का है। छठा क्वेश्चन थोड़ा कॉपी हो गया है, ध्यान रखना। मैं आपको समझा दूंगा। स्मरण शक्ति का सर्वाधिक विकास एवं रटने पर आधारित न होकर तर्क पर आधारित किस अवस्था में होता है? ये आधारित बार बार आ गया है, किस अवस्था में होता है? यानी कि स्मरण शक्ति का सर्वाधिक विकास है जो रटने पर आधारित नहीं होता है, तर्कों पर आधारित होता है, विचारों पर होता है। वह सोचने लग जाता है कि मरने के बाद में आत्माएं कहाँ जाती है, ऐसे ऐसे सोचता है। वह अवस्था कौन सी है? तो आप लोगों को पहले ही बताया, वो चौथी अवस्था है जो 11 से 15 वर्ष तक होती है, जिसमें औपचारिक अवस्थाएं कहते हैं। इसमें वो ये सांद है, सांद के अंदर कौन बैठा है, ऐसे सोचने शुरू कर देता है। वो होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे आप लोग औपचारिक अवस्था भी कहते हो। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना भाई लोगों, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या पता लास्ट वाला ही एग्जाम में आ जाए। बालक का भाषा का विकास किस अवस्था में प्रारंभ होता है? भाषा का विकास होता है वो किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है? वैसे संवेदीगामक अवस्था के सिवाय सभी अवस्थाओं में भाषा का तो विकास होता है, लेकिन प्रारंभ किस अवस्था से हो जाता है? तो भाई लोगों संवेदीगामक में है नहीं, बाकी वाली कौन सी अवस्था दूसरी अवस्था होती है? दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भाषा का विकास होता है, वह स्टार्ट हो जाता है। धन्यवाद भाई लोगों। अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखना, और जैसे ही टाइम मिलेगा तीसरा वीडियो जल्दी डाल दिया जाएगा। तो हमारे साथ में बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद भाई लोगों।